इस मैराथन के अंदर मैंने जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक यूपी के अंदर जितनी भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हुई हैं उन सभी घटनाओं को एकदम सीरियल वाइज नोट किया हुआ है। और यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानना मेरे दोस्त, आप यूपी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इस वीडियो से करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप बेफिक्र होकर इस क्लास को कवर कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक एक क्वेश्चन यूपी ओरिएंटेड एग्जाम की दृष्टि से रखा गया है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस अभियान की जो टैगलाइन है, जो कि हाल ही में हुए एक एग्जाम में पूछी भी गई है कि स्कूल चलो अभियान 2023 की टैगलाइन क्या रखी गई, तो टैगलाइन हो जाती है बेटा बेटी एक समान, शिक्षा है सबका अधिकार। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में एक बेसिक स्थिति परिस्थिति का पता कर लेते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध चीज है और क्या उसके बारे में बेसिक फैक्ट हो जाते हैं जो हमें जानने जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो राजधानी हो जाती है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु की अगर बात करूं तो राजकीय पशु हो जाते हैं बारहसिंगा। राजकीय पक्षी हो जाते हैं सारस अथवा क्रोंच। राजकीय पुष्प हो जाता है पलाश अथवा टेसु। राजकीय वृक्ष हो जाता है अशोक। तो ये इतना फैक्ट तो इतना ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है जो कि यूपी के किसी ना किसी एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलता ही है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश ने ही रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का भी फैसला लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भी उत्तर प्रदेश ही करने वाला है। और उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहां पर खुलने वाला है? तो यह ग्रेटर नोएडा के अंदर खोल दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में ही स्थित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की भी घोषणा कर दी है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ने से पहले आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत की गई है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत हमीरपुर नामक जिले के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसे कि आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ड्रैगन फ्रूट की फोटो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। अब ड्रैगन फ्रूट से बनने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गुजरात सरकार ने। अर्थात गुजरात सरकार के द्वारा ये जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है कमलम। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी को फिर से शुरू कर दिया गया है? तो ये जो जंगल सफारी है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बनाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो नए डीजीपी हैं उनका नाम है विजय कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी नामक जिले में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है कुल मिलाकर 45 स्टेशन। अर्थात उत्तर मध्य रेलवे के कुल 45 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की लोकगीत टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की लोकगीत टीम है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश का एचएमआई ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए निवेश करने वाला है? तो एचएमआई ग्रुप जो है ये जापान का एक ग्रुप है जो कि उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस का स्तर देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और हाल फिलहाल में यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई हुई है। तो यूपी कांस्टेबल के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही जल्द आपकी यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए भी आप इस क्लास को कंटेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन चुकी हैं लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा योजना शुरुआत की है? तो आत्मरक्षा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो अगर आप इस राज्य के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदते हो तो यहां पर ना ही तो आपको रोड टैक्स देना है और ना ही आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना है। ये दोनों ही शुल्क जो है वे माफ कर दिए गए हैं। तो ऐसा काम करने वाला प्रदेश हो जाता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुछ अन्य फैक्ट भी हैं, जैसे फैमिली आईडी पोर्टल की शुरुआत किसने की? ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और 24 जनवरी को ही आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कल्याणपुरी योजनाओं पर लगी चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इन प्रदर्शनी अर्थात इन एग्जीबिशन का शुभारंभ जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को किस केंद्रीय योजना के सफल संचालन के लिए स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को डिजिटल इनोवेशन और पीएम स्वनिधि योजना के सफल संचालन के लिए स्कोच अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के किस गांधी राज्य में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश ही होने वाला है। अर्थात सरकारी विभागों के अंदर यूपी के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके अंदर 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में बदल दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से हो जाता है? तो ये जो अवधेश कुमार है इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है? तो नई खेल नीति 2023 को मंजूरी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत सोनभद्र जिले में कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीएनजी प्लांट लगाने के लिए इंदौर की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक नया सीएनजी प्लांट लगाने के लिए इंदौर की टीम ने एक स्थलीय निरीक्षण कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है? तो 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को 2022-23 से बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया है? तो ये जो कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना है इसे 2022-23 से बढ़ाकर अब 2026-27 तक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार की तर्ज पर किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो यश भारती पुरस्कार जो है इस पुरस्कार की तर्ज पर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो ट्रिपल पी मॉडल है इसके आधार पर कुल मिलाकर 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो ये जो कालिंजर का किला है ये उत्तर प्रदेश के बांदा नामक जिले में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इस समिट का उद्घाटन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अगर बात करूं, भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यह लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। वहीं पर विश्व का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो विश्व के अंदर इस टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा गया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों का चयन किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए यूपी के 7 शहरों का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब देख लेते हैं उन 7 शहरों में कौन कौन से नाम आ जाते हैं, जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, मिर्जापुर और कुशीनगर। ये 7 शहर हैं जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए तीर्थ शहरों के रूप में चुना गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश की एक योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना। इस योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत पूरे देश में विस्तार करने की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही है। 2023 में पद्म पुरस्कारों की अगर बात करूं तो कुल मिलाकर 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण व 91 पद्मश्री शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं पर मिल गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब पद्म पुरस्कारों से बनने वाले कुछ बेसिक व इंपोर्टेंट फैक्ट को भी यहीं पर क्लियर करेंगे। जैसे भारत रत्न की शुरुआत कब से की गई? तो 1954 से भारत रत्न की शुरुआत कर दी गई थी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और भारत रत्न को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने थे? तो इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में इस भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो इनका नाम है इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 के अंदर इस रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देख लेते हैं जो पहला भारत रत्न मिला था, अर्थात 1954 में सर्वप्रथम इन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वे 3 लोग कौन हो जाते हैं? पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं सीवी रमन और तीसरे हो जाते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जिन्हें आप सी राजगोपालाचार्य के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति जो बने थे उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। तो इतना फैक्ट आपको भारत रत्न व पद्म पुरस्कार से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अनाज को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम नामक अभियान चलाया गया है? तो इसके अंदर बाजरा नामक अनाज को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम नामक अभियान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज, अयोध्या व वाराणसी, इन तीनों स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए संघाई सहयोग संगठन, अर्थात जिसे आप एससीओ के नाम से भी जानते हैं, इसकी 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है? तो एससीओ की 6ठी बैठक का आयोजन जो है वो लखनऊ के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने खाद्य उत्पादों को जीआई टैग के लिए अनुमति दे दी है? तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कुल मिलाकर 21 खाद्य उत्पादों को जीआई टैग के लिए अनुमति दे दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने खुदकुशी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने खुदकुशी को रोकने के लिए फेसबुक नामक सोशल मीडिया कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यूपी गवर्नमेंट का डेनमार्क के साथ एक समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सतलुज जल विद्युत वितरण निगम द्वारा सोलर प्लांट लगाया जाएगा?
तो सतलुज जल विद्युत वितरण निगम द्वारा यह सोलर प्लांट जो है वो कानपुर के अंदर लगाया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 1753 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है? इसको गया है कर लेना। तो यह क्रिकेट स्टेडियम जो है वह वाराणसी के अंदर बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इस स्टेडियम का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम ने सिफारिश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का आयोजन किया गया है? तो इस मेले का आयोजन गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डेनमार्क सरकार के द्वारा गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिचार्ज लेबोरेटरी बनाई जाएगी? तो इस लेबोरेटरी का उद्घाटन वाराणसी के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो वासुदेव वाटिका है यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश के किस मंडल में सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक जिले में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत सबसे ज्यादा निवेश करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यह खबर मेरठ के लिए एक बहुत ही सुखी खबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले की ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ के अंदर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं इनको हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए हैं नील मोहन। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से हो जाता है? तो इनका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ नामक जिले से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ताज महोत्सव का आयोजन जो है वो आगरा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक न एक एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल मिलाकर 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और अगर बजट की बात हुई है तो यहीं पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री की भी बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इन्हीं के द्वारा इस बजट को पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में कितने नए राज्य विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पेश किया है? तो इस बजट के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 4 नए विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो स्कूलों में लागू किया जाएगा? तो यह अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है यह नीदरलैंड के स्कूलों में अपनाया जाने वाला एक सिस्टम है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 में छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन व टैबलेट देने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 2023-24 का जो बजट है इसके तहत छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन व टैबलेट देने के लिए कुल मिलाकर 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरियाली को बढ़ाने के लिए जापान की मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इस तकनीक का इस्तेमाल प्रयागराज के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं, फिर चाहे आपका बजट हो या फिर आपकी उत्तर प्रदेश की स्थिति हो, तो यहां से एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत थूकना मना है नामक अभियान शुरू किया गया है?
तो इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वनटांगिया समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है गोरखपुर जिले से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो साइंस सिटी जो है वह वाराणसी व आगरा इन दोनों ही शहरों में बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है गोरखपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर एक नया विधानमंडल भवन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लगाई जाएगी? तो इस इकाई की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर के अंदर की जाने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो इन मामलों के अंदर उत्तर प्रदेश का पहला स्थान दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शंघाई सहयोग संगठन की पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है वाराणसी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी की थी? तो पहली खेल नीति 2023 जो है यह 10 मार्च 2023 को जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका उद्देश्य खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है और इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस खेल नीति की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वित्त वर्ष 2023-24 की अगर बात करूं, इसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल मिलाकर 6458 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा मॉल है इसका उद्घाटन लखनऊ के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने लुलु मॉल का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण करीब 22 लाख वर्ग फीट में किया गया है और इसमें 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है योगी आदित्यनाथ और इनसे पहले यह रिकॉर्ड डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम था। तो अब वर्तमान में सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के नाम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सूचकांक के अंदर पहला स्थान तमिलनाडु को दिया गया। इस सूचकांक में 17 बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? तो पहला अमृत सरोवर जो है वो रामपुर के पटवई नामक स्थान पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है, जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाए जाएंगे। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? यूपी का जो पहला आदिवासी संग्रहालय है यह बलरामपुर के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है। इसमें थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाएगा? तो इस लॉजिस्टिक हब का निर्माण गौतम बुद्ध नगर के अंदर किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो इसकी स्थापना लखनऊ के अंदर की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने एशियन रेस वॉकिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इसके अंदर प्रियंका गोस्वामी के द्वारा कांस्य पदक को जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में रामायण रिसर्च सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? तो रामायण रिसर्च सेंटर जो है वह वाराणसी के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किस नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाता है हिंडन नदी के प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण जो है वह गोरखपुर के अंदर किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रायबरेली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुणवत्ता संकल्प मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो इस मिशन का शुभारंभ लखनऊ के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? तो इस रेस्टोरेंट की शुरुआत प्रयागराज जंक्शन पर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुओं के इलाज के लिए कितने मोबाइल वेटरनरी यूनिट को संचालित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कुल मिलाकर 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अयोध्या जिले को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खुशहाली दिवस पर जारी हुई लिस्ट के अनुसार दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कानपुर शहर को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सारस व बारासिंगा के लिए जंगलों में विशेष पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही ले लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इस अभियान की शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने मशीन लर्निंग रोबोट का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इस सिस्टम को लागू करने में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान इसमें हरियाणा को प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने में सफलता हासिल की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? तो पंचदेव मंदिर का निर्माण जो है वो अयोध्या के अंदर ही किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में प्रदेश को कुल कितने पुरस्कार मिले हैं? तो इसके तहत प्रदेश को कुल मिलाकर 2 पुरस्कार मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ भी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मुलायम सिंह यादव को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 12 शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को एक्सीलेंट का दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दुधवा टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण महाराजगंज के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यह विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र होने वाला है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है गोरखपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है?
तो हाल ही में कन्नौज रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के सर्वे में उत्तर प्रदेश के किस जिले को डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रतापगढ़ जिले को शीर्ष स्थान प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संस्था द्वारा स्टार्टअप वैली का निर्माण किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लखनऊ के अंदर, अर्थात लखनऊ के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संस्था के द्वारा स्टार्टअप वैली का निर्माण किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो भातखंडे संगीत महाविद्यालय था इसको अब सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह में कितने श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं? तो इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह के अंदर वाराणसी को कुल मिलाकर 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। पहली है कोविड इनोवेशन अवार्ड, सेकंड है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, थर्ड है सिटी अवार्ड और फोर्थ हो जाती है जल संरक्षण अवार्ड। इन 4 श्रेणियों के तहत वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह में जो है वे पुरस्कार दिए गए हैं। यह पुरस्कार भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और वर्तमान में शहरी आवास मंत्रालय के मंत्री कौन है? इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निर्मला सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से गायिका शारदा सिन्हा जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सम्मान के तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुन लिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी यहां पर जान लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ली थी। यूपी के वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इन्होंने ही इन्हें शपथ दिलाई थी। योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य ने भी शपथ ली थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामसर स्थल के तौर पर घोषित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये संत कबीर नगर के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारत के अंदर कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो चुकी है। सर्वाधिक रामसर स्थल जो है वे तमिलनाडु के अंदर पाए जाते हैं, कुल मिलाकर 14, और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, कुल मिलाकर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की अनु रानी ने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है? तो ये अनु रानी जो है ये मेरठ शहर की रहने वाली है और इन्होंने बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से अगर आपको बताऊं तो ये मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली है और इन्हें ही जेवलिन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले पाए गए हैं? तो एनसीआरबी रिपोर्ट अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा का केवल 1 मामला पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि पूरे देश में 2021 में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मामले जो है वे महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिले हैं, कुल मिलाकर 100 मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना उत्तर प्रदेश में किन्हें राहत देने के लिए शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत पावरलूम बुनकरों को राहत देने के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में कहां पर 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर खोली जा रही है? तो यह भी लखनऊ के अंदर ही खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश के किस शहर ने की थी? तो यह मेजबानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राही मोबाइल ऐप जो है वह किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो राही मोबाइल ऐप की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित कर दिया है? तो कुल मिलाकर 18 प्राचीन व ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दे दिया है?
तो कुल मिलाकर लगभग 44,000 प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध बलिया जिले से हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन बने हैं? तो इनका नाम है विशंबर प्रसाद निषाद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फरवरी 2023 में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस महोत्सव का आयोजन महोबा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सड़क सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बस्ती के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाता है लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने किसके साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्टिन यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को के साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर एक महीने तक काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन वाराणसी के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन गाजियाबाद के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड किस प्रदेश की एक पहल है? तो यह पहल भी उत्तर प्रदेश की ही हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक और योजना की शुरुआत हुई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। यह भी उत्तर प्रदेश की ही एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की है? तो जिसका नाम मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय कौन सा है? तो इसका नाम हो जाता है उदय प्रताप कॉलेज, जो कि वाराणसी के अंदर पड़ता है। इसने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त कर ली है तथा इसी के साथ यह उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय हो चुका है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका निर्णय लखनऊ के अंदर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात लखनऊ के अंदर एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में कहां पर 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ अयोध्या के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रदर्शनी में रेलवे से जुड़े उपकरणों का उत्पादन करने वाली कई देशों की कंपनियां हिस्सा लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ नामक शहर में इंडिया फूड एक्सपो का उद्घाटन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार कहां बनाई गई है? तो यह कार जो है वो MNNIT प्रयागराज में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये MNNIT क्या है, इसकी पूरी फुल फॉर्म मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे आप मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां के आदमचीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो आदमचीनी चावल जो है ये चंदौली के प्रसिद्ध चावल हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर भाटा बैंगन को भी जीआई टैग मिला है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है?
तो उत्तर प्रदेश के कुल 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीपों का नाम रखा गया है। वे 4 परमवीर चक्र विजेता कौन कौन से हैं, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। पहले हैं अब्दुल हमीद, दूसरे हैं नायक जदुनाथ सिंह, तीसरे हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे व चौथे हो जाते हैं योगेंद्र सिंह यादव। अब अगर बात करूं अंडमान निकोबार के कुल द्वीपों की, तो अंडमान निकोबार के कुल 21 द्वीपों का नामकरण देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, जिनमें से 4 परमवीर चक्र विजेता जो है वे उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? तो इस दिवस पर कुल मिलाकर 70 साहित्यकारों को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत अब किस नाम से जानी जाएगी? तो इस नगर पंचायत को अब चोरी चोरा के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी गई है? तो इसको कुल मिलाकर 5 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व बन चुका है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे देश का 53वां टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। यह चित्रकूट नामक जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और प्रति व्यक्ति कचरा निकालने के मामले में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 कितने वर्षों के लिए जारी की गई है? तो इस नीति को भी कुल मिलाकर 5 वर्षों के लिए जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाई गई है? तो जागृति यादव। जागृति यादव को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रदेश में पहला स्थान व देश में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला, जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंदर पहला स्थान मिला व देश के अंदर 12वां स्थान मिला। यह गाजियाबाद की अब तक की सबसे बड़ी बेस्ट रैंकिंग है। यह सर्वेक्षण 10 लाख से ऊपर की आबादी में तय किया गया है और 1 लाख से 10 लाख तक की श्रेणी में नोएडा को पहला स्थान मिला है। ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात करूं तो इसमें उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान आया है, जबकि पहला स्थान इसमें मध्य प्रदेश को दिया गया है और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को पहला स्थान मिला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीनों ही तरह की रैंकिंग मैंने आपको इसमें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य योजना आयोग था, अब इसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक कौन बने हैं? तो इनका नाम है खुर्शीद अहमद, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और खुर्शीद अहमद का संबंध देवरिया जिले से है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करूं केवी साजी की, तो ये नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। समीर वी कामत ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं और एस सोमनाथ ये इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? तो बाजरा उत्पादन करने के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान तय किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरे का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन के 20% के आसपास है। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सोलर प्लांट से विद्युत उत्पादन कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका उत्पादन औरैया जिले के दिव्यापुर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती हाल ही में किसे दिया गया है? तो भारत भारती सम्मान से डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सम्मान के तहत 8 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो इस इंडेक्स के अंदर उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत पहला स्थान कर्नाटक को मिल चुका है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपने राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अपने सभी राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा देने वाला पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया था। अब तक उत्तर प्रदेश के 22 लाख राज्य कर्मचारियों को इलाज में अपने खर्च हुए पैसे के भुगतान के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे तथा यह व्यवस्था राज्य कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स व उनके आश्रितों के लिए भी शुरू की गई है। तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपैरल पार्क बनेगा? तो 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला जो अपैरल पार्क है यह नोएडा के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा अर्थात जेवर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसे आप जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5वीं अक्षयपात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव में किस सीट से निर्वाचन हुआ है? तो इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव के अंदर गोरखपुर शहरी सीट से निर्वाचन हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसी सीट को अन्य रूप से गोरखपुर सदर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी बनाई जा रही है? तो यह अकादमी जो है वो लखनऊ के अंदर बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना बनाया जा रहा है? तो यह कारखाना लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ताज महोत्सव का आयोजन जो है वह आगरा जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन है? तो इनका नाम है सुनील शर्मा, जो कि भाजपा के कैंडिडेट है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को 403 सीटों में से 255 सीटें प्राप्त हुई थी, जिनमें से सुनील शर्मा को 2,14,000 वोट प्राप्त हुए थे तथा इन्हें साहिबाबाद सीट से निर्वाचित किया गया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो अभी मैंने आपको बताया कुल मिलाकर 255 सीटें प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के मनरेगा मजदूरों को 213 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर कितने रुपए मजदूरी देने का फैसला किया है? तो अब मनरेगा मजदूरों को कुल मिलाकर 230 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कुल मिलाकर 17 रुपए प्रतिदिन बढ़ा दी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कानपुर हाल ही में जारी दुनिया के 40 खुशहाल शहरों की सूची में कौन से नंबर पर आया है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। कानपुर को इसमें 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में कार्गो सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इसका नाम है लखनऊ एयरपोर्ट, जो कि कार्गो सुविधा शुरू करने वाला पहला एयरपोर्ट बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन कानपुर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खतौली विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो मुजफ्फरनगर के अंदर पड़ती है खतौली विधानसभा सीट। इसके उपचुनाव में मदन मैया ने जीत दर्ज की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अंदर उत्तर प्रदेश ने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं, 18 सिल्वर मेडल जीते हैं व 18 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं तथा इसी के साथ कुल मिलाकर 56 पदक जीत लिए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे संजय श्रीनेत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन बने हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता है अजय कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं मनोज कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? यूपी राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं जस्टिस बालकृष्ण माथुर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है बिमला बाथम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है रेखा शर्मा। और दिल्ली राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है स्वाति मालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो पीएम मित्र पार्क को उत्तर प्रदेश के हरदोई नामक जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इन परियोजनाओं का शुभारंभ बलिया के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बलिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाता है जो कि बिहार से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार का निर्माण किया जाएगा? तो इसके अंदर कुल मिलाकर 20 नए हाईटेक कारागार का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कहां पर एक स्टेडियम बनाने के लिए समझौता किया है? तो यह स्टेडियम बाराबंकी के अंदर बनाने के लिए एक समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बजट के अनुसार देश में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश को दूसरी रैंक मिली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉर्थ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बरेली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या नामक जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 को घोषित गेहूं खरीद नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का फैसला लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। वे 4 शहर कौन कौन से हैं, एक बार यहीं पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो उद्घाटन हुआ लखनऊ में। और वे 4 शहर हैं, पहला है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है गोरखपुर और चौथा हो जाता है नोएडा, जिनमें से पहला स्थान इसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय जो है यह गोरखपुर के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में कब तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन किया गया था? तो इस बैठक का आयोजन वाराणसी के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन से दल का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हाल ही में चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया है? तो यह दल था राष्ट्रीय लोकदल। इसका चुनाव आयोग के द्वारा राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो इसके अंदर कुल 8 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हाल ही में कबाड़ नीति कब से लागू की गई है? तो कबाड़ नीति को 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश की कुल मिलाकर 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वे 2 पंचायत कौन सी हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। पहली है सिद्धार्थनगर की हसूंदी ओसनपुर ग्राम पंचायत और दूसरी है मुरादाबाद की मिलक अमावती ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर कौन सा है जहां पर वाटर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है? वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत वाराणसी के अंदर की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है?
तो इसका सही आंसर हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। अर्थात गौतम बुद्ध नगर के अंदर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 2023 के अंदर यूपी करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बन सकते थे वे सभी हमने इस मैराथन के थ्रू कवर कर लिए हैं। और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने इन क्वेश्चंस के नोट्स अपने हाथों से बनाए होंगे, क्योंकि आप अपने हाथों से बनाए गए क्वेश्चंस को बहुत जल्दी याद कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने हाथों से नोट्स बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।